हेलो स्टूडेंट्स, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कौन से लॉजिक लगाने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ द गैस 50 डिग्री सेल्सियस इज कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अपने को कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट में जो टेम्परेचर बढ़ाना है वो कितना बढ़ाना है 50 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके लिए उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो है 160। कितनी थी 160 कैलोरी। और फिर बोला है कि भाई सेम मास, मतलब सेम मास को अगर आप लेके चलते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर V कांस्टेंट के अंदर जब आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो बढ़ाना है 100 डिग्री सेल्सियस और उसकी जो एनर्जी है वो है 240। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू m CP डेल्टा T एंड यहाँ पे Q इज इक्वल टू m CV डेल्टा T। तो ये Q1 और ये Q2 इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो लगा देंगे। तो जैसे इन दोनों का रेशियो लगाएंगे तो Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू CP डेल्टा T, मास सेम है CV डेल्टा T। तो अपने पास 160 240 CP डेल्टा T कितना है 50 और CV अपने पास ये कितना है 100। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से चला जाएगा 4 4 जा 4 6 जा। तो हमारे पास CP डिवाइड बाई CV वो आएगा 8/6। और अपने को पता है कि 8/6 वो कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बनता है 6। ओके, जो गामा है 8/6 आएगा तो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 6। चलिए अब अपने को बोला है द वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस हैं। एट टेम्परेचर 300 द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। भाई अगर दोनों मॉलिक्यूल की बात करें तो पहले वाले का मॉलिक्यूल आएगा 3/2 और वो भी कौन सा, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अभी अपने को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के अंदर जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है जिसको हम लोग लीनियर बोलते हैं वो 3 है और जो रोटेशनल मोशन है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो अपने को लेना पड़ेगा पहले वाले का और फिर दूसरे वाले का। तो क्या हो जाएगा 2/2 kb टेम्परेचर 300 2/2 kb टेम्परेचर 300 रेशियो ऑफ द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ पर न्यूक्लियन। तो अपना आएगा आंसर 1/1 2/2 चला जाएगा, kb चला जाएगा, 300 चला जाएगा। तो क्या आएगा 1/1। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन था, बट ये रोटेशनल एनर्जी दी होती या फिर टोटल भी दी होती तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला था, वो भी 1/1 ही आने वाला था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पे बोला है कि मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वेरीज इनवर्सली एज अ डेंसिटी ऑफ द गैस। मतलब अपना जो मीन फ्री पाथ है गैस का वो इनवर्सली एज द डेंसिटी ऑफ द गैस। अभी अगर मीन फ्री पाथ के हम लोग इक्वेशन ले लें सो वी हैव 1/√2 n/d²। तो दिस वन इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर वॉल्यूम। तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द गैस। मीन पाथ वेरीज इनवर्सली टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सो L इज इक्वल टू एक और इक्वेशन है kBT/P √2πd²। तो मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट। तो इसके अंदर
एसर्जन तो सही है, रीज़न भी सही है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी का पोर्शन आता है, तो डेंसिटी ऑफ द गैस, नंबर ऑफ पार्टिकल पर वॉल्यूम, वो उनकी डेंसिटी है। पार्टिकल बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम अगर फिक्स रख रहे हैं तो पार्टिकल बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेंगे, पार्टिकल कम कर देंगे वॉल्यूम फिक्स रखेंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। क्लियर? तो उस हिसाब से तो वो सही है कि मीन फ्री पाथ इज़ वेरी इन्वर्सली एज द डेंसिटी ऑफ द गैस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। मीन फ्री पाथ वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ओके, प्रेशर ऑफ द गैस, ओके। तो हाँ, क्योंकि इसी का वेरिएशन से ये इक्वेशन बनता है। जैसे अपन n की जगह पे अपन लिखेंगे n/v और फिर n/v की जगह पे kBT लिखेंगे। अब हम लिखेंगे kBT/P। तो सब कुछ स्टार्ट यहीं से हो रहा है। तो बोथ assertion and reassertion are correct and the reason is correct explanation of assertion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अ कंटेनर हैव 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम है 2 और दूसरे का वॉल्यूम है 3, सेपरेटेड बाय द पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर मतलब ना एनर्जी यहाँ से यहाँ पे एनर्जी जाने नहीं देगा, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम है 2, यहाँ पे वॉल्यूम है 3। फिर अपने को बोला है कि बाय द पार्टीशन मेड ऑफ द थर्मल इंसुलेटर द चैम्बर कंटेंट्स, पहली बार का नंबर ऑफ मोल्स है 5, दूसरे कंटेनर में नंबर ऑफ मोल है 4। द आइडियल गैस एट प्रेशर 1 atm और दूसरे वाले में है प्रेशर 2 atm। देन द पार्टीशन इज रिमूव द मिक्सचर अटेंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर, मतलब जब इस कंटेनर के बीच का जो वॉल्यूम अगर हम लोग दूर कर देंगे, तो अब दूर कर दिया तो सारा वॉल्यूम एक हो गया, सब वो पार्टिकल्स का वो मिक्स हो गया। तो पहले के जितने मॉलिक्यूल्स थे, जितने मोल्स थे, वही अब बाद में वही रहेंगे, बाद में रहेंगे तो वही रहने तो वही वाला है, बट अब कंबाइन होकर रहेंगे। पहले कैसे थे, सेपरेट रह रहे थे, अब दोनों कंबाइन होकर रहेंगे। तो अभी अपन जाएंगे PV इज इक्वल टू nRT, सो N इज इक्वल टू PV बाय RT। तो अपन जाएंगे P1 V1 बाय RT प्लस P2 V2 बाय RT, P फाइनल V फाइनल बाय RT। तो लेट्स गो एंड हैव द वैल्यू। पहले का 1 atm, वॉल्यूम है 2, दूसरे का 2 atm, वॉल्यूम है 3, तीसरे का P फाइनल वॉल्यूम है 5। तो अपन चले जाएंगे प्रेशर एट फाइनल इज इक्वल टू 2 + 6 डिवाइड बाई 5। तो अपन के पास आएगा 8/5 इंटू 2 इंटू 2, तो 16/10। तो क्या हो जाएगा 1.6। तो कितना आएगा 1.6 atm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए अभी अपने पास है द प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ द गैस इन अ जार A, ओके, एंड अनदर गैस in the jar B, the pressure 2P, volume V/4 and temperature 2T. Then the ratio of the number of molecule in jar A and B. अपने पास दोनों जार है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो PV इज इक्वल टू KBNT, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो PV इज इक्वल टू KBNT वाला इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। सो N इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई T, N इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अभी हम लिखेंगे N ऑफ A अपॉन N ऑफ B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो P ऑफ A, V ऑफ A, T ऑफ A, P ऑफ B, V ऑफ B, T ऑफ B। पहले वाले में PVT ही था, दूसरे वाले में थोड़ा सा अलग, तब दूसरे वाले में था प्रेशर लिया था 2P, वॉल्यूम लिया था V/4,
एंड टेम्परेचर जो लिया था वो लिया था 2T। ओके, तो ये PVT को पहले निकाल दो और यहाँ से 2 निकाल दो, तो वी हैव 4 Gen 1। तो आवर आंसर इज 4 Gen 1। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने को बोला है द क्लोज्ड कंपार्टमेंट कंटेनर ऑफ द गैस इज मूविंग with some acceleration in the horizontal direction। एक कंटेनर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग विद द एक्सेलरेशन a। ओके, neglect the effect of gravity, then the pressure in the compartment। अब सुनो, we all know that कि अगर ये भाई साहब ऐसे ही होते, ऐसे ही, मतलब it has no acceleration, it's ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है या फिर इट इज़ इन अ स्टेशनरी मोड, तो उसके अंदर के जो भी पार्टिकल थे उनका प्रेशर कैसा रहता, सेम। उन पे प्रेशर कैसा रहता, सेम। पर अभी क्या हुआ कि ये आगे जा रहा है। तो हम लोग NLM पढ़ चुके, NLM में आया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो उतना ही एक्सेलरेशन इसको पीछे लगेगा सिस्टम के अंदर को। तो अगर उतना ही एक्सेलरेशन इसको पीछे लगेगा, तो ड्यू टू दैट पीछे के साइड पे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, आगे की साइड पे कम एक्सेलरेशन लगेगा। अब प्रेशर जो है, मतलब जो बैक साइड है वहाँ पे एक्सेलरेशन की इफेक्ट आएगी, वो पीछे चला जाएगा। वो ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड, इट्स प्रेशरिंग बैक साइड, वो एक्सेलरेशन पीछे जाएगा, एक्सेलरेशन बैक जाएगा, फोर्स बैक जाएगा, प्रेशर बैक जाएगा। तो पीछे वाले एरिया में अपने पास प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इट्स नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज़ नॉट एट ऑल सेम एवरीवेयर, बट यहाँ पे लोअर इन द फ्रंट साइड, आगे की साइड पे प्रेशर कम रहेगा। क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते। A cylinder of capacity 20 liter is filled with hydrogen gas and the total average kinetic energy in translatory motion, total average in translatory motion in its molecule is 1.5। ओके, तो अपने को देखो वॉल्यूम दिया है 20 लीटर। अब 20 लीटर मतलब लीटर को अगर हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर तो अपने को ढूंढना है, और यहाँ पे अपने को जो एनर्जी दी है वो टोटल एनर्जी नहीं दी है, अपने को ट्रांसलेटरी में एनर्जी दी है, मतलब लीनियर वे में XYZ। तो वो हो जाएगा 3/2 PV। तो 1.5 10⁻⁵ इज इक्वल टू 3/2। देखो बेसिकली क्या होता है, H2 जो होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो कुछ बच्चों ने गलती की होगी, तो मतलब 5 लगा कर दिया होता। पर ये देखो कि ट्रांसलेटरी मोशन है, प्रेशर जो ढूंढना है, और ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻3। तो 1.5 निकल जाएगा। तो अपन प्रेशर के लिए जाएंगे, तो प्रेशर पे जाएंगे 10⁻⁵, नीचे जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा 20। तो अपन 1000 ऊपर ले जाएंगे, 20 नीचे ले जाएंगे और 10⁵। तो ये 1 चला जाएगा और ये 50। तो प्रेशर इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶। ओके, क्या आएगा, 5 × 10⁻⁶। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। द ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक, अपने पास तीनों गैसेस हैं। मोनोएटॉमिक गैस इज सप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अपने को कांस्टेंट प्रेशर मतलब P कांस्टेंट
तो अपने को पता है कि U इज इक्वल टू N 3/2 R डेल्टा T 5/2 R डेल्टा T, ये मोनो, ये डाई, और ट्राई के लिए उससे भी बड़ा। ओके, तो in pressure then the fractional energy used to change internal energy is maximum in monoatomic gas। monoatomic gas में अगर देखने जाए तो 1.5, उससे ज़्यादा 2.5, और ट्राई में तो सबसे ज़्यादा ओके 3 या फिर 3.5। fractional change used to change in internal energy maximum in diatomic, no। triatomic fractional energy that is change the internal energy is same in all the three gases। नहीं, fractional change in triatomic fractional energy used to change internal energy is maximum in triatomic gas। क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि अपने पास एवरेज वेलोसिटी है, VRMS है एंड VP है। आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बार बार करके रखा है। इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि जो RMS है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि अपने को ये जो VP है, ये मीन स्पीड, रूट स्पीड स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल, तो जो मोस्ट प्रोबेबल है उसका जो इक्वेशन अगर देखने के लिए जाए तो 2p/ρ विच इज इक्वल टू 1.41 p/ρ। अगर मैं VRMS के लिए बात करूं तो वो हो जाएगा 3p/ρ विच इज इक्वल टू 1.71 p/ρ, 1.53 सॉरी 1.53 p/ρ। ओके, एंड V एवरेज तो वो हो जाएगा 8/π p/ρ। वो कितना हो जाएगा? 8/π p/ρ। तो 8/π p/ρ की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आती है, क्योंकि अगर हम 8/π करेंगे तो 8 / 22/7, तो अपने पास आएगा 7 7 49 56/22। ओके, तो ये 66 से कम है एंड 44 से ज़्यादा। ये जो अगर वो देखने के लिए जाए तो 56/22 p/ρ, तो ये 2 से तो ज़्यादा है और इससे कम है। तो दैट मीन्स कि जो मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू है उससे एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है और VRMS सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपने पास सही है। चलिए, पहला डिस्कशन हो गया। अभी हम सेकंड डिस्कशन पे चलते हैं कि अपने को बोला है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m VRMS का स्क्वायर। तो अपने पास अपन लगाएंगे 1/2 m 3p/ρ। अब मेरे को मोस्ट प्रोबेबल पे जाना है। अब मोस्ट प्रोबेबल में कौन सा वैल्यू आता है? 2 आता है। तो एक काम कर लो, 2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3/4 mv मोस्ट प्रोबेबल का स्क्वायर। हाँ, ये भी मैच हो रहा है। सो बोथ B and D आर करेक्ट। So our true answer is D। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, लिखा है एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर 1 bar is being compressed from 30 meter cube to 10 meter cube the volume and its temperature decrease from this, then the final pressure in the gas। तो एकदम बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको दिया है पहला प्रेशर, पहला वॉल्यूम,
पहला टेम्परेचर और फिर आपको दिया है फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर। पहले चेक कर लेने का सबका यूनिट सेम तो है ना। यहाँ भी बोला है बार, बढ़िया। तो अपन जाएंगे पी वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई टी 1 1 1 2 2 2। तो अपने पास आ जाएगा P11 V2 30, ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा P2 ढूंढना है, यहाँ से 10, यहाँ से 280, ये चला जाएगा। यहाँ से अपन जाएंगे तो अपने पास जो प्रोसेस आएगी वो प्रोसेस पे अपन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं। 3 इंटू 28/32, तो 3 इंटू 14/16, मतलब 3 इंटू 7/8, 21/8। Now we are going for the 21/8. So 21/8, 8 2 सा, ये 2 पॉइंट समथिंग पे अपने को फाइनल कर रहा है, क्योंकि 8 2 सा 16, 8 3 सा 8 3 सा 24, तो ये 3 को कवर नहीं कर पाएगा, तो मतलब ये 2 के अंदर आंसर अपना लेके आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने को दिया है द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑफ द सैंपल ऑक्सीजन। अपने को ऑक्सीजन कि जिसका टेम्परेचर अपने को 300 केल्विन दिया है, जिसका एनर्जी है अपने पास 6.21 10⁻⁻21 जूल, और जिसका VRMS है 484/सेकंड। अब बोला है भाई साहब आप बस उसका टेम्परेचर को 600 केल्विन कर दो, तो न्यू एनर्जी एंड न्यू वेलोसिटी। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि E इज प्रोपोर्शनल टू T। एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट में है, तो अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो आपकी एनर्जी भी कितनी होगी, डबल। तो जो एनर्जी डबल होगी तो ये हो जाएगा 2 4.12, तो 12 4.12, तो ये 2 जगह आ रहा है, तो इन दोनों को तो पहले आप कैंसिल मारो। इन दोनों को तो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 2 4.12 इंटू 10⁻⁻21। यहाँ पे दूसरा में वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ से 2 गुना हो रहा है तो मेरा जो V2 है उसका √2 इंटू V जितना होगा, सो 1.41 इंटू 484, 1.41 इंटू 484। अभी आप देखोगे तो 484 इंटू 2 करेंगे तो ये उससे बढ़ जाएगा, अपने को ये नहीं चाहिए, इंटू 1.21 का चाहिए, तो वो 684 आएगा। दैट मीन्स कि अपना जो ट्रू आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखो बिना कैलकुलेशन किए कभी आपको ऐसे प्रैक्टिस देखनी पड़ती है कि एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज RMS स्पीड। चलो अपने को RMS स्पीड दे रखी है 200 मीटर पर सेकंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। प्रेशर दिया है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। When the temperature and pressure of the gas are respectively, मतलब अपने को बोला है टेम्परेचर आप ले लो 400 केल्विन एंड प्रेशर आप ले लो 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वेलोसिटी ढूंढना है। तब देखो वेलोसिटी का फर्स्ट प्रेफरेंस तो टेम्परेचर का होता है। सो V इज इक्वल टू बाई द इक्वेशन ऑफ 3RT अपॉन m0
v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। यहाँ पे आप लोग अंडर रूट 3kBT/m से भी जा सकते हो, पर अपने को फोकस चाहिए कि v और t के बीच में फोकस चाहिए। तो अपन लाएंगे v2/v1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। तो यह हो जाएगा 2/√3। तो our answer is 400 divided by √3. So our true answer is 400 divided by √3, ऑप्शन नंबर ए। एक आसान था क्वेश्चन था। तो सर यहाँ पे प्रेशर रह गया तो रह गया, वो आपको उल्लू बनाने के लिए दिया था, या फिर आपको पता होना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि मिक्सचर कंटेंट्स 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. Neglect the all vibrational mode। हाँ, तो वाइब्रेशनल मोड हम लोग नहीं लेंगे, वाइब्रेशनल मोड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल में 3 और रोटेशनल में 2, तो टोटल यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे बोला भी नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे जाना है कि हम लोग वाइब्रेशनल मोड देखें। द टोटल इंटरनल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू N1CV1T प्लस N2CV1T टू 5R/2 इंटू T प्लस 3, इसका हो जाएगा 3R/2T। ओके, तो ये दोनों निकल जाएगा 3R/2। ये ऐसे ही कर देते तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे 5R/2 3R/2, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 4 है। मैंने कौन सा 3 लिख दिया, मैं भी कहाँ से यार। तो चलो यहाँ पे 4, तो ये निकल जाएगा इसका। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5RT प्लस 6RT, तो मतलब 11RT। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा, और इसमें तो हो सके तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड विल बी द फाइनेस्ट। देखो, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो फर्स्ट में क्यू, ओके, तो ए और बी को एलिमिनेट करो। अब सेकंड में प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडल गैस, तो जो प्रेशर है वो है पी वाला, तो बी में पी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी में एस आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, और टोटल इंटर एनर्जी फॉर डायटोमिक गैस, तो वो आ रहेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू ऑप्शन। क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, तो अपने को बोला है द रेशियो ऑफ CP/CV for an ideal diatomic gas is less than that for the ideal monoatomic gas। चलो चल के देख लेते हैं। देखो, मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है, 3 होता है, तो उसमें गामा होता है 5/3 होता है, वो होता है 1.67, और यहाँ पे ये 5 होता है, जो गामा होता है वो थे 7/5, तो होता है 1.4। तो जो रेशियो ऑफ CP/CV ऑफ आइडल डायटोमिक गैस है, तो उसका तो होगा 1.4, और जो मोनोएटॉमिक गैस का होता है वो 1.67। So it's less than have a user। Okay, statement सही है। The atoms of the monoatomic gas have less degree of freedom as compared to the molecule of the diatomic gas। हाँ, ये भी स्टेटमेंट तो सही है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो CP/CV रहेगा। ओके, तो assertion reason में both assertion reason are correct and the reason is explain the correct meaning of। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी proportional to the cube of absolute temperature. So अपने को बोला है P is found to be cube proportional to the temperature. तो अपने को Cp upon Cv ढूंढना है, तो भाई Cp upon Cv whatever the gamma is been there, अपने को फोकस करना है P and V पे. तो अगर आपके पास PV is equal to nRT है तो T is proportional to PV डाल दो. So P proportional to P cube and V cube. तो यहां से बनेगा, तो यहां से हम लोग लेके आएंगे P raised to 2 V raised to 3 is equal to constant, और दोनों साइड पे रूट ले लेंगे तो P V raised to 3/2 is equal to constant. ओके, अपन जो रिलेशन लेंगे वो लेंगे पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अपने का गामा का वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू 3/2, तो वो वैल्यू इज 3/2. क्लियर? चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बोला है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस. आर की वैल्यू दे दी गई है. टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट, सो 3 इज इक्वल, टोटल दिया है वो भी ऑक्सीजन दिया है. ऑक्सीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, वो 5 डायरेक्शन में जाएगा, तो 5/2 1 मोल आर टी. सो 5/2 8.31 इंटू 300. ओके, तो इसको मैं अगर 100 से कर दूं तो ये दोनों चला जाएगा. तो अपन जाएंगे इस किसी को इससे कर सकते हैं 1.5 से कर सकते हैं. 1.5 इंटू 5 7.5 831. अब 8 7 ओके कर लेते हैं 831 इंटू 75. ओके 7 21 फिर 5 से, तो 5 5 1 4 1. सो 5 2 1 3 2 1 6. ओके, सो दिस वन इज योर आंसर. चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. अपने को बोला है डायटोमिक गैस, ओके, जिसका वर्क है 100 जूल इज ऑन एडियाबैटिक एक्सपांशन. मतलब प्रेशर अपना कांस्टेंट है. तो अगर W इज इक्वल टू nRT है अपना वर्क, ओके, और ये जो गामा है, तो गामा से अपन अगर Cp और Cv का वैल्यू निकाल देंगे तो वो निकलेगा 7 और 5. तो उससे Cp का वैल्यू होगा 7r/2 और Cv का वैल्यू आएगा 5r/2. तो अपन U इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी से अपन लेके आ जाएंगे 5/2 nR डेल्टा टी, और Q से लेके आ जाएंगे NCP डेल्टा टी, तो वो हो जाएगा 7/2 nRT. ओके, अब मेरे को क्या बोला है कि हीट, तो वो हो जाएगा 7/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50, मतलब 350. तो कितना आंसर आएगा? 350 वाला आंसर. डन. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है कि द मीन फ्री पाथ
and the average speed of the oxygen molecule at temperature 300 Kelvin and 1 atm R. अपने को वीन फ्री पाथ बोला है 3 × 10⁻⁷ मीटर एंड अपने को वेलोसिटी बोली है 600 मीटर पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलिजन, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलिजन इज 1/t, सो इट इज अ टाइम ऑफ कॉलिजन. और टाइम ऑफ कॉलिजन उसका मतलब है ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे टकराने के लिए जा रहा है, ये इसने डिस्टेंस कवर किया और वो उसमें उसका स्पीड है. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो वी हैव 600 डिवाइड बाई 3 10⁻⁷. अब यहाँ से आ जाएगा 200. सो वी हैव 2 × 10⁻² + 7. सो 2 × 10⁹. तो अपन लेके आएंगे ऑप्शन नंबर सी. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. इस वाले क्वेश्चन में अपने को दिया है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -78 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज K. द टेम्परेचर एट विच द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बिकम 2K. अरे यार ये तो कितना आसान क्वेश्चन है. T1 273 - 78. ओके, सो वी हैव 5. वी हैव ये 6, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 195. तो 195 केल्विन पे, क्योंकि 195 + 78 तो ये हो जाएगा 3171. ठीक है, 273 - 78. ओके, तब उसका काइनेटिक एनर्जी वो जो दिया है वो है K. और फिर उसका काइनेटिक एनर्जी आपको कर देना है डबल. अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करते हो तो ये टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू T. तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1. इसका हम लोग डबल कर रहे हैं तो इसका डबल 5 का 10, 9 का 18 और 19, 1 2 2 3 390 केल्विन. अब 390 केल्विन को -273 से मैं निकालूंगा, क्योंकि सारे आंसर सेल्सियस में दे रखे हैं. तो 10/3 7, यहाँ पे 8/7 1, कुछ आता दिख रहा है 1, तो अपना आंसर आएगा 117. क्लियर? चलिए बच्चों, अब तक सब समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. 1 मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस, मतलब अपने पास मोनोएटॉमिक गैस का 1 मोल है, मोनो, एंड 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, 3 moles of diatomic gas. 1. The molecular specific heat of a mixture at constant volume. तो इसका जो CV होगा वो हो जाएगा 3R/2. इसका जो CV होगा वो हो जाएगा 5R/2. तो CV of mixture is equal to N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2. So we have 1 3R/2 plus 3 4Y/2 plus 1 plus 3. तो अपन यहाँ पे जाएंगे 5, तो 5 3 15 15 16 17 18 R/2 into 4. So we have 9 R/4. अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे. सो 9 R/4, तो उसके हिसाब से अपना अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो अल्फा इज इक्वल टू 3. तो आवर आंसर वुड बी
3। आवर आंसर इज 3। चलिए बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों, इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन है, at what temperature the molecule of the nitrogen will have the same RMS speed as a molecule of oxygen। मतलब अपने को बोला है कि VRMS of nitrogen and VRMS of oxygen दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो अपने पास इक्वेशन है अंडर रूट मॉलिक्यूल का है तो 3 kBT/m। ओके, तो अभी दोनों में kb सेम, t सेम, तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t/m। पक्का? पक्का? तो अभी हम लोग ये करेंगे t, या फिर अगर RT से भी जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास। अभी यहाँ पे मोलर मास ले लेंगे तो T नाइट्रोजन का एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन, तो अपने को इसका टेम्परेचर ढूंढना है। ये है 28 इसका। ऑक्सीजन के लिए अपने को 273 मतलब 400 केल्विन। तो यहाँ पे 400 केल्विन इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32। सो T इज इक्वल टू 28 divided by 32 into 400. Okay, so 8s are 3s are 4s are no 7s are sorry 28 7s are okay। This is 8s। अब 8 15s are, so T is equal to 350 केल्विन। अब हम केल्विन में तो आंसर दे नहीं सकते, सेल्सियस में मांगा है, तो 350 माइनस 273, तो ये 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, 5 तो होगा नहीं तो 14, तो ये 7 आएगा, ये तो होगा नहीं तो 2, तो 77 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? 77 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। When the temperature of the gas rises by 30 degrees Celsius to 90 degrees Celsius, the percentage increase in its VRMS velocity of the molecule। तो मतलब ऐसा मान के चलो कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 100 ले लेता हूँ, वॉट एवर द इंक्रीमेंट, जो भी इंक्रीमेंट आएगा, जो आंसर आएगा उस हिसाब से आएगा, वो आंसर ले लेना है। V2 टेम्परेचर पहले का दिया है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 30, तो अपने पास आ जाएगा 303। T2 273 प्लस 90, तो अपने पास आ जाएगा 363। ओके, अब अपने को पता है कि V इज अंडर रूट ऑफ T, सो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 363 अपॉन 303। अगर हम लेके जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 121 और यहाँ पे हो जाएगा 101। अगर अप्रोक्सीमेटली भी गेम खेलता है ना, तो 121 11 का होता है और ये 10 का होता है। ओके, तो V2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100/10, तो ये चला जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 110।
तो 110. That means it's increased by how much percentage? 10%. Is increased by 10%. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a container of the mixed volume contains a gas at 300 Kelvin. To double the pressure of the gas, the temperature of the gas should be raised to. देखो एक कंटेनर है तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा? कांस्टेंट, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300. टू द डबल द प्रेशर, तो वॉट एवर द प्रेशर वी हैव, वो ये बोल रहा है कि भाई प्रेशर आप डबल कर दो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा. तो 600 माइनस 273 तो 7, 9 का 2, यहाँ पे 5 का 3, तो ये हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस. कितना आएगा? 327 डिग्री सेल्सियस. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. ओके, गामा is a specific heat ratio for the monoatomic gas A having 3 translational degree of freedom. Okay, जो गैस है A, उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसने 3 दिया और वो मोनोएटॉमिक है, तो यहाँ पे लिखूंगा ये मोनोएटॉमिक है. तो अगर 3 है तो 3 रहेगा, इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशन नहीं दिया है तो नहीं लेना है. गामा बी, तो अगर मैं इसका ले लूं तो गामा इज इक्वल टू 5/3 गामा ऑफ ए. अभी है गामा बी इज ए स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर पॉलीएटॉमिक, मतलब अपने को गैस बी दिया है जिसमें पॉलीएटॉमिक है, पॉली, और ट्रांसलेशनल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 वाइब्रेशनल मोड. एक क्या बोला है? वाइब्रेशनल मोड. वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है कि वो वाइब्रेशन एक इस साइड और एक साइड, इट्स मूविंग लाइक दिस. तो एक वाइब्रेशनल मोड मतलब 2, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर वाइब्रेशनल मोड के हिसाब से क्या आएगा? 8. तो अभी इसका गामा इज इक्वल टू 10/8. ये ए का है और ये गामा ऑफ बी का है. अब अपने को बोला है गामा ऑफ ए अपॉन गामा ऑफ बी निकालो, तो गामा ऑफ ए होगा 5/3, गामा ऑफ बी होगा 10/8. तो ये तो हो जाएगा 2, तो ये तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/3. कितना हो जाएगा? 4/3. अभी तो 4/3 है, इसको इन लोगों ने बोला है कि 4/3 को किसके हिसाब से लिखो, किसके सामने लिखो, किसके साथ लिखो. तो बोला है 4/3 इज इक्वल टू 1 + 1/n. तो इसको इससे निकालेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/n. सो वैल्यू ऑफ द n इज 3. तो n का वैल्यू अपना कितना मिलेगा? 3. ओके, चलिए बच्चों, तो ये आपके इस पेपर का सॉल्यूशन था. एक ठीक ठाक सा आराम सा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था. बहुत नसीबदार होते हैं कि जिनको ऐसा थोड़ा सा इजी पेपर मिलता है. आपने अच्छा स्कोर किया होगा, ऐसे ही तैयारी करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.